नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि एजेंसियों से जुड़ी बड़ी खबरों की। बड़वानी जिले में इस वर्ष गेहूं का बम्पर उत्पादन रहेगा। फिलहाल जिले के कुछ विकास खंडों में फसलों की कटाई शुरू हो गई है। प्रारंभिक तौर पर विभाग का अनुमान है कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं, चना और का उत्पादन अधिक रहेगा। वहीं इन दिनों कृषि विभाग द्वारा खेतों में पहुंचकर फसल कटाई प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि इस वर्ष जिले में रबी सीजन के दौरान इस बार किसानों का रुझान गेहूं की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों के लिए ये खबर अच्छी हो सकती है। दरअसल मवाना शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी मिल गई है। प्लांट लगने के बाद किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर नहीं होना है। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की बम्पर खरीदी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते साल की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य के पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। अगर इस बार फसलों की बम्पर आवक हुई तो किसानों को होगा बड़ा फायदा। भूपेश कैबिनेट ने धान खरीद के बाद केंद्र के झटके से उबरने के लिए अतिशेष धान के साथ कस्टम मिलिंग पर चावल की भी नीलामी करने का फैसला किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है इससे राज्य का नुकसान कम होगा। कैबिनेट में कई और महत्वपूर्ण फसलों पर मोहर लगाई है। इसमें पहला खुले बाजार में धान की नीलामी, फिर कस्टम मिलिंग पर चावल की नीलामी करेंगे। इससे राज्य को नुकसान कम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से खरीदे गए अतिरिक्त धान को ई नीलामी के माध्यम से बेचने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की लिए जाने की अनुमति दे दी है। नासिक में बारिश और ओलों की वजह से फरवरी में थोक बाजार में प्याज का भाव 45 रुपये तक पहुंच गया है। कारोबारियों के मुताबिक ये पहली बार है जब प्याज की कीमत इतनी अधिक बढ़ी। हालांकि इसके बाद कीमत गिरकर 36 रुपये तक आ गई है। कारोबारियों के मुताबिक नासिक के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश से भी प्याज की आवक शुरू हो गई है। इसकी वजह से अब प्याज के भाव और गिर सकते हैं। देश विदेश में तिलहन स्टॉक की भारी कमी होने तथा त्योहारी मांग के बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार का रुख रहा। हल्के तेलों की वैश्विक मांग बढ़ने के बीच सूरजमुखी तेल का भाव $1,485 प्रति टन से बढ़कर रिकॉर्ड $1,555 प्रति टन की ऊंचाई को छू गया। बाजार के जानकारों की माने तो दुनिया भर में तिलहन के स्टॉक की तंगी महसूस की जा रही है और पाइपलाइन बिल्कुल खाली है। प्रयागराज के लोगों को अभी रसोई को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए है कि प्याज के रेट ने तो कुछ राहत दी है, लेकिन आलू का दाम फिर परेशान करने लगा है। 2 दिनों से आलू की कीमत में बढ़ोतरी का रुख बनने लगा है। शुक्रवार को मुंडेरा मंडी में आलू थोक में 1 रुपये चढ़कर बिक रहा है। अमरोहा जिले में मौसम आलू की फसल के मुफीद रहने के कारण आलू की बम्पर पैदावार बताई जा रही। जिले में 65,000 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होने का अनुमान है। गत वर्ष की तुलना में करीब 10% अधिक आलू का उत्पादन होने का अनुमान है। जिले में अगेती आलू की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। कृषि कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सीमा पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों की महापंचायतें भी जारी हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी 100 रुपये लीटर बेचा जाएगा। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेर का भरसक प्रयास किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकालते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।